नमस्कार। आज अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने का कारण क्या है ये भी हमें जानना चाहिए और ईडी ने उसको क्यों गिरफ्तार किया है इसका भी कारण जानना चाहिए। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में आज संविधान की किताब दिखाकर और शपथ ले रहे थे, ओथ ले रहे थे। राहुल गांधी जी केजरीवाल साहब ने 12-13 में कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये सीबीआई क्यों बनाई गई है, ये ईडी क्यों बनाई गई है, इनके दफ्तरों में ताले लगा दो, ये बोला करते थे केजरीवाल साहब। कहते थे ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। सोनिया गांधी को जेल में डालो, 1 मिनट में बताएगी कितना भ्रष्टाचार हुआ है 2014 से 14 तक। शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ से लेकर और जल बोर्ड में कितना घोटाला किया है। शीला दीक्षित को जेल में डालना चाहिए। सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई अपना काम क्यों नहीं करती है। केजरीवाल साहब की उस भ्रष्टाचार को लेकर जो लीकर में स्कैम हुआ है, जहां पर इन्होंने शराब के माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया। 12% बढ़ाने के पीछे जो इनका एग्रीमेंट हुआ वो ये हुआ कि हम तुमको सरकारी तौर पर सरकार 12% कमीशन देगी, उसका 6% तुम हमें 2 नंबर में वो पैसा वापस लौटाना। ये साक्ष्य निकल कर आए हैं। जब ये 100 करोड़ का घोटाला नजर आया तो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, अजय माकन वो सीबीआई के पास गए थे, क्योंकि इसी संविधान के अनुसार ही सीबीआई का गठन हुआ है, संविधान के अनुसार ही ईडी का गठन हुआ है। और शिकायत की कि केजरीवाल ने लिकर के अंदर शराब घोटाले में घोटाला किया है, 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। किसकी शिकायत पर? अनिल चौधरी, अजय माकन, राहुल गांधी साहब, आपके कहने से ही ये कांग्रेस की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की। और एफआईआर लॉन्च की इस बात को लेकर कि जो एक्सटॉर्शन करके या लालच देकर अवैध रूप से पैसा कमाया जाता है उसको भी रिश्वत कहते हैं, और वो रिश्वत लेना और देना देश में अपराध है। जब सीबीआई ने इसकी एफआईआर दर्ज की तो सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने में पाया कि वो पैसा केजरीवाल साहब ने गोवा चुनाव के लिए हवाला के माध्यम से भेजा था, और कुछ पैसा जो लीकर्स माफिया से 6% में वापस लिया, और ठेका देने में जो उनसे 100 करोड़ रुपया लिया उसको अपनी पार्टी के कुछ लोगों को उनको 2 नंबर का पैसा देकर और उनसे 1 नंबर के चेक ले लिए कुछ लोगों से, और चेक लेकर अपनी पार्टी के खाते में डलवा लिया। क्योंकि आईआरएस इनकम टैक्स में केजरीवाल साहब रहे थे, चतुराई दिखा रहे थे। वो पैसा अपने खाते में डलवा कर और कुछ पैसा हवाला के माध्यम से गोवा के चुनाव में भेज दिया। उस पैसे को गोवा के चुनाव में खर्च कर दिया, और गोवा में जो चुनाव लड़ने वाले आपके लोग थे उनसे आपने बिल के, पोस्टर चिपकाने के, पंपलेट बनाने के, रैली करने के, इस प्रकार के बिल ले लिए। वो बिल आपने अपने पार्टी के केजरीवाल साहब ने खाते में जमा करा दिए। पैसा कौन सा था? शराब घोटाले में केजरीवाल साहब ने संलिप्त होकर नायर एंड कंपनी से बात करके मेरा आदमी ठेका इनको दे दो, 12% सिसोदिया से कमीशन करवाया, 6% पैसा वापस ले लिया, और उन ठेकेदारों को कोई 6% ज्यादा कमीशन मिलेगा, 100 करोड़ रुपया रिश्वत ले ली। राहुल बाबा संविधान की कॉपी दिखा रहे थे, पार्लियामेंट चल रही है, कांग्रेस का क्या बयान है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को देकर, जिस पे ये विलाप कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि मोदी साहब की सीबीआई, मोदी साहब की ईडी? ये सीबीआई ईडी मोदी साहब की नहीं है। ये सीबीआई ईडी का गठन संविधान के तहत भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया देश के अंदर भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। जैसे क्राइम को खत्म करने के लिए थाने चौकी बनाए गए, पुलिस की व्यवस्था की गई है। अब कोई डकैती डालता है, मर्डर करता है, कोई बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, पुलिस उसको पकड़ेगी। तो मोदी की पुलिस पकड़ेगी क्या? वो थाने चौकी बना रखे क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए। इसी प्रकार से सीबीआई ने अब केजरीवाल से पूछने के लिए जो एफआईआर दर्ज की थी, राहुल जी आपकी कंप्लेंट पर, राहुल गांधी जी आपकी कंप्लेंट पर, अजय माकन आप ही के रफूगर हैं, अनिल चौधरी आप ही के रफूगर, आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी शिकायत पर यह सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पे क्या कहना है ये मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से कि केजरीवाल कितने हरिश्चंद्र हैं। और उन्होंने इनकम टैक्स का अधिकारी होने के नाते जो कमिश्नर आपको बताते थे, हालांकि कमिश्नर कभी नहीं रहे इनकम टैक्स के, एडिशनल कमिश्नर रहे थे, लेकिन कमिश्नर बताते थे, उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है
इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं बधाई दूंगा इस बात को लेकर कि देश की जो एजेंसियां हैं, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां हैं, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज सीबीआई ने किया गया है, उस पे वो कार्रवाई हो रही है, तो देश में भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगेगा। धन्यवाद।